अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केटी क्रिएशन। आज की हमारी क्लास का है डे 2। फर्स्ट क्लास में हमने इस ड्रेस की कटिंग सीखी थी। आज की क्लास में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने जो एक पीस कटिंग किया था ना, जिसकी लेंथ जो थी वो 5 इंचज़ थी और जो विड्थ थी वो तकरीबन 3 इंचज़ थी, उसको हमने दरमियान से क्रीज़ बनाई थी और जो शर्ट का फ्रंट साइड था ना, उसको भी हमने दरमियान से क्रीज़ बनाई थी। उसी पीस को लेकर हमने यहाँ पर जो दरमियान में क्रीज़ बनाई थी, दोनों की क्रीज़ को मिलाकर एक सिलाई कर दी है। सबसे पहले एक साइड पर, यानी कि जो क्रीज़ थी ना उसके एक बूट उधर, और फिर एक थोड़ा सा बॉक्स बना के लाइक 1 या 2 स्टेप सिलाई मशीन के उठाकर फिर हमने एक बूट का इधर से निशान लगाकर जो हमारी क्रीज़ बनी हुई थी इस तरीके से, उसके हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है सिलाई। देखें, एक स्टेप हमने वहाँ पर सिलाई की है, दूसरी यहाँ पर सिलाई की है, और दरमियान में वो जो क्रीज़ हमने बनाई थी वो आ गई है। अब यहाँ पर हम इसके धागे को कट कर लेंगे और इसमें ना दरमियान में निशान लगा देंगे। कैंची की मदद से निशान जो हमारा लगा हुआ है ना, उसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, जो निशान हमने क्रीज़ की मदद से लगाया था ना उसको, और हल्का सा कट इस साइड के कोने में लगाएंगे और हल्का सा कट उस साइड के कोने में लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। धागे को कट नहीं करना, जो फैब्रिक है ना उसको कट करना है और धागे को छोड़ देना। जो हमने सिलाई लगाई है ना उसको छोड़ देनी है। अच्छा, अब इस स्टेप पर जब हम लोग आ गए, अब आप चाहें तो इसको इस तरीके की मदद से सिलाई बिठा कर फिर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलाई नहीं बिठा रहे, यानी कि इस तरीके कर नहीं बिठाना चाह रहे, ऐसे ही नॉर्मल से करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन का, इसको हाथ की मदद से या नेल की मदद से सेट करेंगे ना तो ये सेट हो जाएगा। देखें, पहले हमने एक साइड को सेट किया है, फिर अब हमने दूसरी साइड को सेट किया है। देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना वो आगे की तरफ हो जाएगा। अगर आप इसमें मल्टी कलर का फैब्रिक यूज़ करें तो वो भी चॉइस अप टू यू है, लेकिन अगर आप इसमें सेम फैब्रिक के साथ मैचिंग का फैब्रिक रखें तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर ना हम इसके सारे जो एक्स्ट्रा धागा है और एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, उसको अंदर की तरफ डालकर ऐसे चकोर सी ना इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पहले एक साइड से सिलाई किया, फिर दूसरी साइड से। अब ऊपर ना हल्का हल्का सा जो फैब्रिक है, तकरीबन ये आधे इंचेस का फैब्रिक आ गया था ऊपर, उसको हम लोगों ने कट कर दिया है। कट करने के बाद जो शर्ट का बैक पीस था ना, उससे हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, डबल सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने शोल्डर्स के ऊपर, ताकि इनकी सिलाइयाँ खुले ना। अच्छा, अब जो हम लोगों ने एक बिल्कुल सीधी पट्टी ली थी ना, उससे हम लोगों ने बनानी है डोरी। डोरी कैसे बनानी है, यहाँ पर पहले एक बड़ी खुली सी सिलाई की है। खुली सी सिलाई करने के बाद बाकी जो सिलाई है ना, वो हमने एक बूट की मशीन रखकर और उसको एक बूट का सिलाई किया है। देखें, इस तरीके से हम लोगों ने पूरी इसकी सिलाई कर लेनी है, जितनी हमने डोरी बनानी है उसके हिसाब से। और जो हम लोग डोरी पलटते हैं ना, इसके डोरी के पलटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मशीन की जो सुई होती है ना वो ले रही हूँ। उसके अंदर मैंने 4 फोल्डिंग में धागा डाला है। धागा डालकर एक तरफ से इसको हुक पक्का कर और इसको इस तरीके से हम लोगों ने डोरी पाइपिंग की डोरी को सीधा कर लिया है। इसमें मैंने मशीन की सुई का इस्तेमाल किया। आप लोग चाहें तो दूसरी सुई कर सकते हैं, लेकिन वो कारआमद नहीं होती, इसलिए इसमें मशीन की सुई का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे जितना डोरी का साइज़ चाहिए मैंने उस हिसाब से डोरी को कटिंग कर लिया है, क्योंकि हम बच्चे की नेक पर लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था हमने एक ओरेब शेप में कपड़ा लेना है और उसको इस तरीके से आगे की तरफ मुँह लपेट कर फिर हमने ओरेब शेप में रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। इसको कपड़े को नहीं खींचना, न ऊपर वाले को न नीचे वाले को, दोनों कपड़ों को हल्की हाथ की मदद से घुमाते जाना है और सिलाई करते जाना है, घुमाते जाना है और सिलाई करते जाना है। अगर आप खींचेंगे ना, चाहे वो ऊपर वाला कपड़ा हो या नीचे वाला, तो हमारा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर आगे की तरफ हमने इसको पलट कर और सिलाई कर देना है, क्योंकि हमारी जो वो मेन पट्टी थी ना वो ओरेब शेप में थी, तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए, जो हमने आगे की तरफ पलटा था ना, इस पलटे हुए को थोड़ा सा और अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप रहता है कि हमने ना यहाँ पर इसके अंदर डोरी अटैच करनी है। देखिए, यहाँ ये हम लोगों ने जो पलटा हुआ पीस लगाया है ना इसके आगे, इसके अंदर हमने डोरी को एडजस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड कर 2 से 3 सिलाइयाँ यहाँ पर लगानी है, क्योंकि जब डोरी बंद करते हैं तो डोरी खिंचती है। अगर हम एक सिलाई लगाएंगे तो वो जैसे ही डोरी खिंचेगी ना, वो सिलाई खुल जाएगी। तो सिलाइयाँ पक्की और मज़बूत लगाना एक दफ़ा का काम होता है, लेकिन जब हम पक्का काम करते हैं ना, फिर हमारा कपड़ा फटता नहीं है और हमारे काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आती है। अब यहाँ पर हमने इसको रेप शेप में बिठाते जाना है और सिलाई करते जाना है। दूसरी एज पे भी हमने यही करना है कि डोरी को इसके अंदर अटैच करना है और अटैच कर हमने इसके ऊपर कर लेनी है 2-3 सिलाइयाँ करके पक्का।
अब देखिए जी हमारी डोरी बन गई है और नेक बनकर पूरा प्रॉपर तैयार हो गया। इसमें हमने चिप्स बुकरम अटैच नहीं किया। अब जो डोरी के सिरे हैं वो तो खुले हुए बहुत अजीब से और बुरे लग रहे हैं ना, तो इनके ऊपर हम लोगों ने ऐसे चकोर सा डब्बी सा बनाकर ना शर्ट का फैब्रिक लगा दिया और इसको हम लोगों ने कर लिया सिलाई। डोरी का मुंह अंदर डाला, फिर वो जो चकोर सा फैब्रिक बनाया उसके अंदर डोरी डालकर देखिए इस तरीके से डोरी डाली और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर कर लिया 2-2 सिलाइयाँ। और जो सिलाई का सिरा है ना वो ऊपर की तरफ आ गया ताकि हमारी डोरी खुले ना। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं दामन की तरफ। दामन में हम लोगों ने लगाना था जो जॉइंट, क्योंकि हमारी जो शर्ट की लेंथ है ना वो पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने जॉइंट अटैच कर लिया। थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रह गया उसको कट कर लिया। अब किसी भी शर्ट पे अगर हम जॉइंट इस तरीके से लगाएंगे तो वो बुरा लगेगा। अब उस जॉइंट को छुपाने के लिए हमने इसमें कर लेनी है ऐसी डिज़ाइनिंग कि हमारा जॉइंट नज़र ना आए और कपड़ा ऐबदार ना लगे। तो वो जो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन वाला फैब्रिक कटिंग किया था ना उसके 2 पीसेस किए थे। बड़ा वाला जो पीस है वो फ्रंट साइड पर लगा दिया और जो छोटा वाला पीस है ना उसको बैक साइड पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसकी एक सिलाई कर ली और साथ ही ना इसको सीधा कर दूसरी सिलाई भी कर दूँगी। फ्रेंड्स, जब आप अगर फ़र्स्ट टाइम कपड़े सिलाई कर रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो आप जो भी सिलाई करेंगे ना उसको प्रेस की मदद से बिठा के सिलाइयों को सीधा करके फिर आप सिलाई करेंगे। आपकी इस सिलाई में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी ना कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखें यहाँ पर अब हमने इसकी दामन की फ़ोल्डिंग करनी है। एक थोड़ी सी अंदर की तरफ कपड़ा फ़ोल्ड किया, फिर उसको एक तरफ बाहर पलट कर फ़ोल्ड किया और उसके ऊपर लगा दी जी सिलाई। ये हमारी अब पूरी शर्ट की ना लेंथ तैयार हो गई। देखें यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलाई लगाई है। बहुत ही बेसिक और आसान सा तरीका है। मेरी कोशिश ये कि बिल्कुल जो ईज़ी से ईज़ी मेथड आपके साथ शेयर कर सकूँ ना वो करूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर में अगर तो हम लगाते हैं जॉइंट, तो सबसे पहले हमें जॉइंट की सिलाई करनी होती है। यहाँ पर मेरे शोल्डर में भी ऊपर की तरफ जॉइंट था तो मैंने उसके जॉइंट दोनों राइट और लेफ़्ट को जोड़ा है। जोड़ने के बाद आगे का जो फैब्रिक था ना उसको हल्की सी पट्टी मोड़ी है, बहुत ज़्यादा पट्टी नहीं मोड़ी, बिल्कुल मिनिमम सी पट्टी मोड़ कर और उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हमारे यहाँ पर है निशान, सिलाई का निशान। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो शोल्डर का है कंधा उसका निशान और जो हमारी आस्तीन है जिसके ऊपर निशान है वो, उन दोनों निशानों को बराबर रख के पहले फ्रंट वाली साइड पर हम सिलाई करेंगे या जो भी आपकी साइड सामने आ रही है उस पर सिलाई करेंगे, फिर बैक वाली साइड पर सिलाई करेंगे। यूँ हमारा शोल्डर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड सिलाई की, फिर दूसरी साइड सिलाई की। इससे क्या होता है, जो हमारा जॉइंट होता है और जो कंधा होता है वो दोनों बराबर रहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कमीज़ की फ़िटिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया था पहले कि मुझे आस्तीन की फ़िटिंग कितनी चाहिए ना, जितनी मुझे फ़िटिंग चाहिए थी उसी के हिसाब से मैंने इसको सिलाई कर लिया। और जो 2 इंच का मार्जिन रखा था ना उस मार्जिन को रखते हुए मैंने सिलाई आगे की तरफ चलाई है। और डबल सिलाई इसलिए करते हैं कि बच्चे अक्सर उठने बैठने में कपड़े फाड़ देते हैं। अगर एक सिलाई फट जाए तो उसके अल्टरनेटिव दूसरी सिलाई उसको कवर अप करने के लिए मौजूद हो, बैकअप के तौर पर। फिर हम लोगों ने बनाए हैं जी इसके चौक का ऐसा है कि जब हम लोगों ने ऊपर जाकर थोड़ी सी सिलाई छोड़ी है, उस छोड़ी हुई सिलाई से हमने इसको फोल्ड कर दिया और हमारे बन गए चौक। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या आपकी सिलाई में रिलेटेड कोई भी मसले मसाइल हों तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप वहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह कुछ भी अगर आपको सिलाई से रिलेटेड मुश्किल हो रहा है पूछ सकते हैं और दिखा सकते हैं। मेरे हेल्प से जितना भी हुआ ना मेरे एंड से मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपको गाइड करूँगी। यह हमारी पूरी प्रॉपर शर्ट तैयार हो गई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सब चीज़ें जो डिटेल से मैंने आपको बताई वो भी समझ आई होगी। फ्रेंड्स, सिलाई ऐसा है ना कि हम हर दिन नई चीज़ सीखते हैं, हर दिन नई चीज़ सीखते हैं। किसी दिन ऐसा लगे कि आज हम लोगों ने पूरा सीख लिया तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों को वक्त के साथ साथ नए डिज़ाइन, नई सेटिंग, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। और दूसरा ये है कि हर किसी का सिलाई करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कोई किस तरीके से नेक बनाता है, कोई किस तरीके से दामन बनाता है। हर किसी का ना सिलाई करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो मेरा तरीका है मैं आपको वो हर तरीका सिखाने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी कोशिश तो यही होगी कि जो बचे हुए फैब्रिक हो ना स्टार्टिंग में आपको उनके साथ स्टिचिंग और कटिंग सिखाऊं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फेयर फैब्रिक पर आते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे अलग कोई चीज़ सिखाऊंगी और जॉइंट्स वगैरह लगाना आपको बताऊंगी। क्योंकि जब अगर हमें जॉइंट्स के साथ कपड़े को टैकल करना आ जाए ना फिर हम फेयर कपड़े पर आराम से स्टिच कर सकते हैं। और वैसे भी स्टार्टिंग में अगर हम लोग नया कपड़ा लेकर उसको ख़राब करने लग जाएंगे ना फिर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।